आप बताइए 10,000 रुपए की सरेआम लूट किया है, वो सारे एविडेंस है उसके, उसने पैसा लिया है, उसका डाटा है, सारी चीजें कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ है। अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या चीज लिख के दे हम लोग लिख के देते हैं, लेकिन आपकी जो विभाग है वो लेटर का नहीं रुपया का बात सुनती है। उन्हीं के द्वारा ये सीमांस क्लिनिक भी चलाया जाता है। यहाँ देखेंगे आप, मातेश्वरी का क्लिनिक लगा हुआ है, एक डॉक्टर 75 जगह बैठ रहे हैं, वो भी अवैध है, कोई इनका लीगल नहीं है। उनपे क्या कार्रवाई हो रही है? मैं डिप्टी सीएमओ डॉक्टर आकिब अख्तर, मुझे चार्ज मिला था इसके बारे में, इस हॉस्पिटल के बारे में कोई ज्ञान नहीं था और ये इसके बारे में संचालन का हमारे यहाँ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सूचना मिली है, सूचना के मिलने के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं, जो कि सील करेंगे। इसके बाद एफआईआर भी कराया जाएगा इसमें। अगर देखा जाए तो सरकारी हॉस्पिटल के ठीक नाक के नीचे क्या हॉस्पिटल चल रहा है, कितने दिन से चल रहा है? अब इसके पहले कोई शिकायत इसकी आई नहीं है, ना इस कंपनी के बारे में पूर्व में कुछ सूचना किया गया है। जो सूचना हुई है तब हम लोग आए हैं, टीम आ आई है, सील करेंगे इसके बाद और आगे एफआईआर किया जाएगा। सर और देखा जाए तो नगरा मार्केट में ही लगभग नगरा, बेलथरा, रसड़ा, भीमपुरा, इन जगहों पे मिलाकर लगभग काफी मात्रा में इस तरह के हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं। अब देखिए, इसलिए ना जो नोडल अभी छुट्टी पर है ना, सर भी छुट्टी पर है, तो अभी हम सर से इसको सूचना करेंगे और जो भी इसके बारे में कार्रवाई करना होगा सीएमओ साहब के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सर इस तरह की घटना अभी कुछ दिन पहले मऊ जिले में हुई है और एक नहीं लगातार 1 महीने में 3 घटना मऊ में हुई, तो मऊ में भयंकर कार्रवाई हुई है। क्या इस तरह की भी कार्रवाई बलिया में भी संभव है? बिल्कुल संभव है। सर बलिया में जांच किए जाएंगे? बिल्कुल किए जाएंगे सर। इसमें कितना दिन का आप लोग? हम सर को सूचना देंगे सीएमओ साहब को और उसके बाद सबके बाद ही बताएंगे। उसके बाद सूचना हफ्ता 10 दिन लगे, लेकिन होगा, कार्रवाई जरूर होगा। सर इसमें घटना घटने के बाद ही क्यों आप लोग कार्रवाई करते हैं? घटना के पहले भी कार्रवाई करते हैं। सर सुन लीजिए, यहाँ पे सारे लोग दलाल बैठे हैं और वे वहाँ से जो मेडिकल वाले बताए वही यहाँ पे ये लोग किए हैं। सरकारी अस्पताल पे लेके जा रहे थे, अस्पताल के जस्ट सटे ही मेडिकल स्टोर वाले वो सब बताए हैं कि यहाँ आप लेकर के नहीं जाना चाहिए, आपको जाना नहीं चाहिए था। आए दिन का हो गया है सर, आए दिन का सरकारी अस्पताल की भी व्यवस्था यही है, एकदम नदारत रखते हैं डॉक्टर। यहाँ कई लोग ऐसे। अपना नाम बताएंगे? संजीव गिरी नाम है मेरा। यहाँ रेगुलर की कंडीशन है, जिले का सबसे बड़ा ब्लॉक है नगरा, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है कि क्या ही कहा जाए। यहाँ 8 बजे के बाद चले आइए, कोई प्राइवेट डॉक्टर भी नहीं मिलता, सरकारी की तो बात ही छोड़िए। सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वो जितना देर चेम्बर में रहते हैं, मुश्किल से उनकी जो भी ड्यूटी 8 घंटे 12 घंटे, उसका 10% भी समय नहीं देते हैं। सरकारी अस्पताल में जाते हैं, सरकारी अस्पताल में जाने के बाद वहां भी दलाल एक्टिव है, आशाएं जो भी हैं सब यहाँ लेकर के चले आते हैं। अस्पताल के जस्ट सटे मेडिकल स्टोर है, सबका यही काम है कि कोई भी मरीज जा रहा है, गेट से आप एंट्री करेंगे तुरंत पकड़ के लेके चलेंगे। ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई सुनिश्चित कीजिए। कहीं ना कहीं ये जिला के जो भी स्वास्थ्य अधिकारी है उनकी भी जिम्मेदारी है, बाउंड्री से 10 कदम भी दूर नहीं होगा ये हॉस्पिटल। सरकारी अस्पताल यही है और यहाँ के चिकित्सा प्रभारी जी है, जो भी अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में ये नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि रातों रात गूगल से डाउनलोड होकर के चलाया है, पहले से संचालित हो रहा था, तो इस पर जिम्मेदारी भी तय कीजिए आप लोग, बस कार्रवाई का हवाला देकर के नहीं। एक सवाल है, जब घटना घटती है उसके बाद ही क्यों आप लोग कार्रवाई करते हैं और सील करते हैं? उससे पहले कोई जांच नहीं होती है इन अस्पतालों की जो अवैध रूप से चल रहे हैं? इसके लिए ना जो भी विभाग बनाया गया है, इंचार्ज बनाए गए हैं, मैं उसका इंचार्ज नहीं हूँ। मुझे सिर्फ इस हॉस्पिटल को सील करने के लिए मुझे मिला था, मैं आया हूँ। आपकी सूचना मैं सीएमओ साहब को दे दूंगा। सर जो इंचार्ज बनाए गए हैं, आपको क्या लगता है कि उनकी लापरवाही है? इस तरीके के अवैध अस्पताल चल रहे हैं और वो कभी उसकी जांच नहीं करते? जांच किया गया में अस्पताल चल रहे हैं, स्पष्ट बात है। इसकी जांच होती है और दूसरे ब्लॉक में भी अभी कुछ दिन पहले रत्सड़ में भी 2-3 हॉस्पिटल को सील किया गया था सीएमओ साहब के द्वारा, और इस अभी जल्द ही यहाँ भी कार्रवाई की जाएगी। सर आसाम के द्वारा सर अभी एक आरोप लगा है, जो भी डिलीवरी का केस है वो प्राइवेट आप लोग ना वीडियो बना के आशा का दीजिए। आशाएं और मेडिकल स्टोर आप नहीं आशा, आप वीडियो बनाकर जो लेकर आ रहे हैं, आप उनकी वीडियो बनाकर लाके चिन्हित कराइए। सुनिए सर, आरोप ये लगा है कि यहाँ पे डिलीवरी सरकारी हॉस्पिटल डिलीवरी होता है, उसके बाद वहाँ से प्राइवेट लोग सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद रहते हैं, वो लोग पैसे वसूली के नाम पे बच्चे को कहते हैं कि कचरा घुस गया है और ले जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं और सुबह होते ही 15,000 रुपया वसूला जाता है। 15,000 रुपया हम नगद कैसे? चलिए इस पर चिन्हित किया जाएगा उनको, जो भी इस तरह के इलीगल सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट लोगों का नहीं, इस तरह के बच्चे अगर सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है तो उनको रेफर जिला अस्पताल पे किया जाता है। 15-20 हजार उन लोग से जमा करा लिया। एक मिनट सील किया जा रहा है, इसके बाद एफआईआर किया जाएगा। एफआईआर किसके नाम पे किया जाएगा? ये संचालन जो चलाने वाले हॉस्पिटल है उन्हीं के नाम पे किया जाएगा। सर मृतिका के परिवार वाले ने भी 20-25 हजार रुपया ऑपरेशन थिएटर में जब कराया गया था, कुछ नहीं लिखा है उस कागज पे, आप देखे होंगे
एक हॉस्पिटल डॉक्टर मंजूर है, खुद को डॉक्टर बताती है क्या है मुझे नहीं पता। उन्हीं के द्वारा ये सीमांस क्लिनिक भी चलाया जाता है। यहाँ देखेंगे आप मातेश्वरी का क्लिनिक लगा हुआ है, एक डॉक्टर 75 जगह बैठ रहे हैं, वो भी अवैध है, कोई इनका लीगल नहीं है। उन पे क्या कार्रवाई हो रही है? आप यहाँ आज ये घटना हो गई, आप अभी बताया कि ये जांच टीम का विषय है, वो आके जांच करेगी, क्या करेगी, मैं तो यहाँ सील करके चला गया। आप यहाँ करके चले जाएंगे, लेकिन इसके जैसे नगर में गाजर मूली की तरह पड़े हुए हैं, जो अवैध अस्पताल है, नर्सिंग होम है, मेडिकल स्टोर है, जो भी जांच सेंटर है, गाजर मूली की तरह है। आप एक को करके चले गए, लेकिन आगे की जिम्मेदारी कौन लेगा? आगे की जिम्मेदारी आगे में फिर यहाँ पर आगे भारी फिर आप एक बार आएंगे, आप एक बार और आएंगे जब दूसरा कोई मरेगा। अभी आप लोग नहीं जगेंगे एकदम। अभी आप बताए ना कि जांच टीम का विषय है ये, आप जांच काहे नहीं करवा रहे हैं? आप खुद एक पैथोलॉजी में जाकर के ब्लड निकलवा लीजिए और कुछ नहीं, बस कुछ भी करा लीजिए जांच। जो बीमारी आपको नहीं होगी वो भी बीमारी निकल जाएगी तुरंत, 1 सेकंड में समझ लीजिए। तो ये लड़का खुद बता रहा है कि हम जैसे गेट से घुसे, कोई मेडिकल स्टोर वाला है, वो हमसे बोला कि आप यहाँ लेकर के चलिए, सारी चीजें वही किया, उस पर काहे नहीं कार्रवाई हो रही है? ये तो थाना इसलिए बोल रहा है लड़का ये। अब इस लड़के को चाहिए कि थाने में कंप्लेंट करना चाहिए ना, एप्लीकेशन थाना पे एप्लीकेशन लिख के देना चाहिए। एकदम देगा, लेकिन बोल भी तो रहे ना, आप लोग भी तो उस पर कार्रवाई तय कीजिए, आप भी तो उस विभाग से हैं। आप देखिए ये लड़का है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लड़का है। यहाँ के सर 1 मिनट, यहाँ आप लोग लिख कर दीजिए सर 1 मिनट सुनिए है ना, बिना लिखित दे बोलने से नहीं होगा। आप जो भी लिख कर दीजिएगा जिसकी जगह आप सीएमओ साहब से पूछ लीजिए। कई बार हमने भी फोन से अवगत कराया है कि ऐसा है कि नगरा में तमाम सारे ऐसे अस्पताल हैं जो मतलब असंवैधानिक रूप से चल रहे हैं। जो मेडिकल स्टोर है, जो उसका जो दर्जा होता है कि नहीं इतने बाई इतने का रूम होना चाहिए, तब जाकर के आपको लाइसेंस मिलेगा, वो उसके अनुरूप भी मान लीजिए कि लाइसेंस मिल गया, तमाम सारी दवाइयां बिक्री कर रही हैं, ठीक। लेकिन बहुत सारे ऐसे नर्सिंग होम है सर जो अमान्यता प्राप्त हैं। कम से कम आप लोग एक बार लिखित रूप से हमसे कंडीशन ले लीजिए। आप 2-4 दिन पहले असरफी हॉस्पिटल में 10,000 रुपए लेकर के 2 यूनिट ब्लड दिया गया था, जिसकी शिकायत सीएमओ साहब से की गई। सीएमओ साहब से मैं चैम्बर में मिला, सीएमओ साहब मुझसे बता रहे हैं कि संजीव जी आप काहे प्राइवेट में गए, सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था ही नहीं सुधार रहे। आप सरकारी अस्पताल की बात कर रहे हैं। यही एक परिजन है जो अभी पीएम कराने गया है, उसकी वहां बहन मरी थी, 3 बच्चे आज उसका मामा पाल रहा है। सरकारी अस्पताल की आपकी कंडीशन है। सीएमओ साहब कह रहे हैं काहे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है। सीएमओ साहब हमसे बोले हैं बैठ करके कैबिन में कि संजीव जी कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप बताइए 10,000 रुपए की सरेआम लूट किया है, वो सारे एविडेंस है उसके, उसने पैसा लिया है, उसका डाटा है, सारी चीजें कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ, अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या चीज लिख के दे? हम लोग लिख के देते हैं, लेकिन आपकी जो विभाग है वो लेटर का नहीं रुपया का बात सुनती है। कोई आएगा रुपया खिलाएगा चला जाएगा। आप यहाँ के अधीक्षक साहब से सर बेकायदे वार्ता कर लीजिए कि कितने अस्पताल मतलब इस नगरा के अंदर या नगरा के बाहर कितने अनलीगल है, कितने लीगल है। यदि अनलीगल है तो तुरंत जिस तरीके से यहाँ पे आपने सील करा है, तमाम सारे अस्पताल भी उस तरीके से सील होना चाहिए। एक सर मेरी परिवार के पक्ष में जो मर गया उसको हम लोग लौटा नहीं सकते हैं, लेकिन 2 व्यक्ति मरे, एक मासूम बच्चा था और एक उसकी माँ थी। तो जो मुआवजा मिला है वो 2 लोगों का मिले, 1 लोगों का नहीं, ताकि इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनका भरण पोषण हो सके। माँ अपना मजदूरी करके इनको पालने का काम करी थी, अब कौन देखेगा, कौन पढ़ाई लिखेगा, खिलाने का खर्चा करेगा? सर आप सर सरकार के प्रतिनिधि ही तो बन के आए हैं ना कहीं आप सरकारी ही ना है। तो हम अपनी बात यहाँ प्रथम दृष्टि आप अधिकारी है, सरकार आप है हमारे, तो अपनी अर्जी हम आपसे कहेंगे। सर ये आज जो आपके द्वारा कार्रवाई की जा रही है सील की, तो इसके बाद जो है आरोपी को आप कितने दिन में आपके द्वारा जो है पकड़ के उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? और देखिए हम लोग तो थाना में लिख के देंगे, पकड़ना तो काम पुलिस का काम है ना, चिन्हित करके पकड़ना उनका काम है। फिर भी लगभग कितने दिन लग जा रहे होंगे परिवार को? अभी कैसे बताया जाए, आज भी हो सकता है या 2-4 दिन भी लग सकता है। क्या बोल रहे हैं ये करिए सर, बोलिए। मेडिकल उनकर यही जबा बीजे हम दिखा दे। आप लिख कर थाना में दीजिए ना। आपसे बता रही है घटनास्थल पे आप मौजूद है, आप उसको भी सील कीजिए। यहाँ का तो लिख के नहीं दिया गया था। मेडिकल स्टोर को हम नहीं कर सकते, आप उसका चेक कीजिए। वो डीआई कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं होता, वो अलग विभाग है, वो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं। तो सर डीआई को आप हम अवगत करा देंगे, हमको अवगत करा। बिल्कुल नगरा में भी ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जो मतलब अनुरूप है, समझ लीजिए। सर एक मेरा सवाल है, जैसे रउआ सबे कही है बात जोरिया ना कि जौन ई घटना तो हो गई, अब से ही घटना घटी तो कितना हुई। आई अबे बादे की थाना पर अला पर पैसा हमके चाहिए, बताइए मत, पैसा चाहिए तो काम करब, पैसा ना चाहिए तो ना। सर एक सवाल है, इस प्रकार के अवैध हॉस्पिटल बहुत सारे हैं, तो फिर किसी की मृत्यु होने के बाद ही वहाँ पे जांच पड़ताल होगा या आप अपने मरीज करवाएंगे? पहले से तो कब से चालू करवाने? हम सर से बात कर लेंगे, उसके बाद जल्दी 101 से 2 दिन के अंदर में इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। मतलब जितने जिला में हॉस्पिटल है फर्जी उसको बंद करवाया एक साथ नहीं होगा ना, ब्लॉक फर्जी जो अवैध है ब्लॉक वाइज लिस्ट बनवा लिया जाएगा उनका। हम वही कर रहे हैं, जिला सारे सर जितने भी अस्पताल संचालित हैं, ये कहीं ना कहीं ये सारे अस्पतालों के बारे में
आपके अधीक्षक साहब को बहुत जानते हैं। बढ़िया से पता है, कहीं ना कहीं उनका समझ संरक्षण में लीजिए, चल रहा है। ये जान लीजिए आप। ठीक, ये कहीं ना कहीं ये चीजें उनको पता है। ठीक, मुआवजा मिले और आपके खिलाफ भी सर, ये थोड़ा आप सरकारी अस्पताल में चले जाइए, एक अलग से पर्ची होगी, चाहे किसी क्लिनिक का हो या किसी मेडिकल का हो या किसी पैथोलॉजी का हो, वहाँ पे रहता है कि नहीं कोई सरकारी इसका ब्लड टेस्ट कराना है, बस उसको लिख करके दे दीजिए, हाँ तुरंत जो है कि शाम तक मैंने परसेंटेज आ जाएगा। हम ये कह रहे हैं सर, कितने घंटे में उनकी गिरफ्तारी होगी सर? ये तो पुलिस प्रशासन बताएंगे। नहीं सर, तो जब हमारी पोस्टमार्टम हमारी लाश होकर आती है, हमारी यहीं आएगी, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा हम लाश को दफनाएंगे नहीं। हम यहीं बैठे रहे, जब तक मुआवजा का ऐलान नहीं होगा सर, हम यहीं पे हम लाश लेकर बैठेंगे। नहीं ठीक है सर, ये आपको भी सर मालूम होगा कि इसमें क्या करना चाहिए सर। आपके ऊपर ये पहला केस नहीं है सर, हम लिख कर देंगे, उसके बाद सर हम देंगे, लेकिन गिरफ्तारी हमें होनी चाहिए। जब तक गिरफ्तारी को अवगत कराइए कि बेलथरा रोड में जितने ये नगरा में जितने भी मतलब ये मेडिकल स्टोर हैं, मेडिकल जो मतलब सही नहीं है, फर्जी तरीके से संचालित है, उनको भी आकर के वो तालाबंदी करने का काम करे। सामने आप फोन करिए डीआई साहब को और आप अवगत कराइए, क्योंकि रुका एक मिनट, सबके पास सुनिए, सबके पास तो डीआई साहब का नंबर होगा नहीं, आपके पास होगा, आपके विभाग के हैं, आप उनको तुरंत जो है कि तत्काल प्रभाव से अवगत कराइए कि नगर में जितने भी मतलब ये फर्जी जो संचालित है मेडिकल स्टोर। भैया एक मिनट रुको। डॉक्टर राकेश सर अभी सर चलिए सर।